गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग पढ़े हैं NCERT क्लास 9th की जोग्राफ़ी। और जोग्राफ़ी में जो चैप्टर का नाम है वो है अपवाह तंत्र। ठीक है, इसके बारे में आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे और हम लोग इसमें बहुविकल्पी प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, जोग्राफ़ी के अपवाह तंत्र के बहुविकल्पीय प्रश्नों को पूरा देखेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, सिंधु नदी जल समझौते के तहत कितने भाग का प्रयोग कर सकता है। जो सिंधु नदी जल समझौते के तहत भारत जो है सिंधु नदी के कितने जल का उपयोग कर सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 20% जल का उपयोग कर सकता है। ठीक है, इसमें थोड़ा और समझेंगे। जैसे हम लोग ये भारत देखते हैं और यहाँ पर सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज ये नदियाँ निकलती हैं। तो ऊपर की जो 3 नदियाँ हैं, ठीक है, सिंधु, झेलम, चिनाब, ठीक है, इन 3 नदियों का 80% जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा और 20% जल का उपयोग भारत करेगा ऊपर का। तो ऊपर में आ गया सिंधु नदी। ठीक है, तो इसका 20% भारत कर रहा है। फिर ये ऊपर के 3 को छोड़कर, सिंधु, झेलम, चिनाब, इसको छोड़कर रावी, व्यास, सतलुज, ठीक है, इन 3 नदियों के जल का 80% जल का उपयोग भारत करेगा और 20% जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा। ठीक है, आपको ये बात समझ में आए। तो इसमें सिंधु का पूछा गया, तो सिंधु का कितने जल का उपयोग भारत करेगा, 20% जल का उपयोग भारत करेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी नदी है। तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गंगा नदी है। ठीक है, गोदावरी, कृष्णा, साबरमती ये नहीं है, सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी। ठीक, इसके बाद है, निम्नलिखित में से सबसे लंबी नदी कौन सी है। ठीक, इसमें गंगा नदी का नाम नहीं आया है। ठीक है, तो हमें बताना है। ऑप्शन दिया है यमुना, गोदावरी, कावेरी और ताप्ती। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे जो यमुना नदी है वो सबसे लंबी नदी है। ठीक है, कौन सी सबसे लंबी नदी है, यमुना नदी। यमुना नदी गंगा के समानांतर ही बहकर आती है और इलाहाबाद में जो है गंगा से मिलती है। यमुना नदी कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और इलाहाबाद में आकर संगम में प्रयागराज जिसे कहते हैं वहाँ पर गंगा से मिल जाती है। तो इन तीनों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है, यमुना नदी है। इसके बाद है, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो एक चीज़ इसको आप दिहांग नाम से, ठीक है, इसको आंसर मैं बता देता हूँ आपको। अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, दिहांग नाम से जाना जाता है। तो जब ये जैसे भारत है, ठीक है, यहाँ पे ये ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है, ठीक है, तो तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ पे इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। और जब भारत में प्रवेश कर लेती है उस समय इसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी पड़ जाता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। दिहांग कहाँ पर कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में। और तिब्बत में क्या कहा जाता है, इसे सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम सांगपो है और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग है। और जब अरुणाचल प्रदेश के आगे जब भारत में प्रवेश कर जाती है तो इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ठीक है, तो ये ऊपर का हिस्सा उत्तरीय भारत कहलाता है, ये हिमालय पर्वत मैंने बनाया, तो इतना भाग जो है, इतना भाग ये उत्तरीय भारत, ये नीचे का दक्षिणीय भारत। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका सही आंसर होगा कृष्णा नदी।
ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा नदी सबसे लंबी नदी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ताप्ती नदी का मुहाना किस नदी तट पर है? ताप्ती नदी का मुहाना किस समुद्र तट पर स्थित है? ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे ऐसे, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, यहाँ पर अरब सागर है। तो नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियाँ हैं जो भंस घाटी में बहते हुए और कहाँ पे गिरती है? अरब सागर में। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती। तो इसमें ताप्ती नदी के बारे में पूछा गया, तो ताप्ती नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। ठीक, इसके बाद हम लोग देखेंगे महानदी भारत के किस राज्य से निकलती है? महानदी भारत के किस राज्य से निकलती है? तो इसमें हम लोग इधर पे देखेंगे, जो महानदी है ये जो है कहाँ से निकलती है? महानदी छत्तीसगढ़ से। ठीक है, छत्तीसगढ़ से महानदी निकलती है। तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। महानदी कहाँ से? छत्तीसगढ़ से निकलती है और कहाँ पे गिरती है? ये बंगाल की खाड़ी में। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ठीक है, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अभी मैंने आप लोग को थोड़ी देर पहले इसके बारे में बताया, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन सी है? नर्मदा नदी। ठीक है, सतलुज क्या है? सतलुज सिंधु की सहायक नदी है। ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले सिंधु नदी तंत्र में सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, ठीक है, ये बताया आप लोग को। ठीक है, महानदी के भी बारे में पढ़ चुके। महानदी कहाँ पे गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। दामोदर नदी भी यहीं से निकलती है, छोटा नागपुर के पठार से, और कहाँ पे गिरती है? बंगाल की खाड़ी से। ये जो नर्मदा नदी है ये गिरती है अरब सागर में। ठीक है, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी की झील है? तो इसमें डल झील, नैनीताल झील और भीमताल, ये सभी क्या है? मीठे पानी की झील है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गंगा कार्य योजना कब आरंभ की गई? ठीक है, गंगा कार्य योजना कब आरंभ की गई? तो गंगा कार्य योजना जो है 1985 में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, ये हम लोगों ने ज्योग्राफी के थर्ड लेसन से जो है बहुविकल्पी प्रश्नों को देखा। लेसन का नाम था अपवाह तंत्र।